रुको समर, आमिर से जो भी पूछना होगा मैं पूछूंगा। आज ज़ारा की सालगिरह है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस घर में कुछ भी ऐसा हो जिससे इस घर का माहौल बिगड़े। आमिर, क्या ये सब फूल तुमने ज़ारा के लिए भेजे? जी अब्बू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ये फूल और कार्ड भेजने की? रुको समर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आमिर ने जो किया है वो क्यों किया है। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते। वजह? आप अब भी वजह की बात कर रहे हैं? ये सारे फूल देखने के बाद भी, आमिर के हाथों लिखा हुआ वो कार्ड पढ़ने के बाद भी आप वजह की बात कर रहे हैं? हाँ समर, ये जरूरी नहीं है कि हर बार सच्चाई वही हो जो दिखाई दे। समर बेटा, अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं आमिर को बचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है, तो तुम सरासर गलत हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर आमिर के इरादे गलत हैं तो इसे सजा जरूर मिलेगी और मैं इसे खुद दूंगा। आमिर, इस तरह से खामोश रहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें जवाब देना ही होगा। जब ज़ारा से तुम्हारा रिश्ता ही खत्म हो गया तो क्या हक बनता है सब करने का? आई एम सॉरी समर, तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जो गलती तुमने की है वो सॉरी कहकर तुम सजा से बच जाओगे? आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ आमिर, जवाब तो आपको देना ही होगा। आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? किस इरादे के साथ आपने ये सब कुछ किया आमिर? गलती नहीं, गलत फहमी है अब्बू। पिछले साल जब ज़ारा के बर्थडे पर मैं और ज़ारा खंडाला गए थे, तब भाई साहब, मुझे अगले साल आज ही के दिन ये वाले वाइट फूल मेरी वाइफ के नाम पर डिलीवर कराने हैं। आप करा देंगे? श्योर। ठीक है। और साथ में ये कार्ड। और अगर यही बात थी तो फिर ये ऑर्डर कैंसिल भी करवा सकते थे। ये बात मुझे कल रात ही याद आई और ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए मैंने वहां फोन भी किया था, लेकिन वहां का नंबर चेंज हो चुका था अब्बू, और इसीलिए मैं आज सुबह खंडाला गया था ताकि खुद जाके ये ऑर्डर कैंसिल करवा दूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तब तक उन लोगों ने ये ऑर्डर भेज दिया था। भले ही ये फूल मेरी तरफ से ज़ारा के लिए आए हैं, मगर इनकी खुशबू भी ज़ारा के लिए नहीं है, और यही सच्चाई है समर। और अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है ज़ारा, आई एम सॉरी।
अपने आप को संभाल नहीं पाई। मुझे तुम्हारा सवाल करना बिल्कुल बुरा नहीं लगा जीना, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, रिश्तों की शुरुआत भले ही प्यार से होती हो, लेकिन उन्हें निभाया यकीन से जाता है। और जिस दिन रिश्तों में यकीन नहीं रहता ना, प्यार चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो रिश्ते टूट ही जाते हैं। याद रखूंगी। आई एम सॉरी अगेन आमिर, अनजाने में आपका दिल दुखा बैठी। भूल तो मुझसे भी हुई है, अनजाने में ज़ारा को कितनी तकलीफ दे। क्या आप आज भी ज़ारा के बारे में ही सोच रहे हैं? उस ज़ारा के बारे में जिसने आपको इतनी तकलीफें दी, इतने जख्म दिए, आप आज भी उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है आमिर, अच्छे आप हैं। खैर, भूल जाइए सब कुछ। चलिए ना आमिर, आज शाम को कहीं बाहर चलें। घबराओ मत जीनत, मैं यहाँ रहकर भी इन बातों को भूल सकता हूँ। इनफैक्ट भूल चुका हूँ। जानती हूँ आमिर, इसीलिए तो मैं आज शाम आपको बाहर चलने के लिए कह रही हूँ, ताकि जिन यादों को आप भुला चुके हैं वो एक बार फिर से ताज़ा ना हो जाए। आज शाम को घर में ज़ारा की बर्थडे पार्टी है, और अगर हम लोग घर में रहेंगे तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई याद आपको ज़रूर परेशान करेगी आमिर। और वैसे भी ज़ारा के बर्थडे पे हमारा क्या काम है ना? शायद तुम सही कह रही हो। शिरीन, शिरीन बेटा। शिरीन, अरे क्या कर रहे थे बेटा? अरे कहीं ये वही सीडी तो नहीं है जो फरहान ने दिया था देखने के लिए तुझे? बड़ी तारीफ कर रहा था। लगा लगा जरा, मैं भी तो देखूं क्या किया है उसने शूट। लगा ना, अरे लगा ना बेटा। शिरीन, शिरीन, क्या मेरे खुदा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। लेकिन इतनी बूढ़ी क्यों हो गई है शिरीन? क्या बात हो सकती है? तुम्हें तुम्हारी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे कि जिस जिंदगी ने अब तक तुम्हें सिर्फ गम दिए, वही जिंदगी तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दे। आपकी दुआएं रही तो ऐसा जरूर होगा पापा, लेकिन आज सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। आपको मेरे साथ मेरी खुशियों में भी शरीक होना होगा। सारा, तुम्हारी खुशी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं खुशियाँ मनाने के लिए उस घर में नहीं आ सकता। मुझे पता है कि समर ने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। वो मुझे न्योता देने के लिए यहाँ भी आया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि तुम तो जानती हो मैंने जीनत के सामने कसम ली थी कि मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूं, और मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता। मैं भी आपकी कसम के साथ हूँ पापा, लेकिन वो घर जीनत और आमिर का नहीं, मेरा भी है, और आप मेरे घर में आने से इनकार नहीं कर सकते। हम सब यही चाहते हैं भाईजान। हम सब पुरानी बातें भूलकर ज़ारा की खुशी देखो। ज़ारा सही कहती है, वो घर सिर्फ जीनत का नहीं, ज़ारा का भी है। अम्मी ठीक कह रही है पापा। And one more thing, आंटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ज़ारा के साथ जब भी खड़े होते हैं ना, तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। मैं जानता हूं, जरूरत पड़ने पे आप ज़ारा के लिए अपनी हर कसम तोड़ देंगे। मैं आऊंगा। थैंक्स फरहान। अरे थैंक्स नहीं, मुझे पार्टी में इनविटेशन चाहिए। भाई फरहान और उसका कैमरा पार्टी को कैद करने के लिए बहुत बेकरार है। ओके, यू आर आल्सो इनवाइटेड ब्रदर। अरे अम्मी,
ये क्या है? आप अभी तक पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं जहांगीर, मैं इस पार्टी में नहीं जा रही हूँ। और जारा से कह देना उसकी खुशियां उसे मुबारक हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ? क्या जारा की खुशी इस घर की खुशी नहीं? नहीं, घर की खुशियां घर वालों को होती है और ऐसी कोई भी खुशी में नहीं जाना चाहती जिसमें मेरे बच्चे ना हो। आप किसकी बात कर रही हैं अम्मी? मैं आमिर और जीनत की बात कर रही हूँ। ये बात मुझे जीनत ने बताई कि वो दोनों इस पार्टी में नहीं जा रहे। ज़ारा, तुम्हारी वजह से इस घर की खुशियों के भी बंटवारे हो गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहिए दादी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से ये घर टूटे। जारा, मैं जानता हूं इसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये वक्त सही या गलत का फैसला करने का नहीं है दादी, लेकिन फिर भी मैं आपकी ख्वाहिश के लिए आपको यकीन दिलवाती हूँ कि मैं तब तक अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी जब तक घर के सब लोग वहाँ मौजूद नहीं होंगे। अम्मी, अब तो आप खुश हैं ना? तुम्हें क्या लगता है आमिर जाएगा इस पार्टी में? इतनी नफरत करता है वो ज़ारा से, और मैं अपने आमिर को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो नहीं जाएगा इस पार्टी में। आप अपने आमिर को अच्छी तरह से जानती हैं और मैं जारा को। अगर उसने आपसे वादा किया है तो वो जरूर निभाएगी। और अगर आपको ये देखना है तो पार्टी में चलिए, आपको खुद नजर आ जाएगा अम्मी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहने आई थी कि घर में फंक्शन है और आपको वहाँ होना चाहिए। मुझे कहाँ होना चाहिए ये मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं है ज़ारा। और हाँ, मैं अपनों की खुशियों में शरीक होता हूँ, परायों की नहीं। इस फंक्शन में भी आपके अपने लोग ही आमिर, अम्मी, अब्बू, दादी, कि इनसे आपका रिश्ता नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। आमिर दादी बहुत दुखी हैं अपने इस बिखरे हुए परिवार को देखकर। और इस दुख की वजह कौन है ज़ारा? तुम हो इस दुख की वजह ज़ारा। शायद ये वक्त नहीं है आमिर कि हम ये साबित करें कि कौन गलत है और कौन सही। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ आमिर कि दादी चाहती हैं कि पूरा परिवार इस फंक्शन में शरीक हो। हमारे बीच नफरत ही सही आमिर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज के दिन दादी की ये ख्वाहिश पूरी हो। मैं गैर ही सही, अजनबी ही सही, क्या आप एक अजनबी की रंजिश के लिए अपनी दादी को रुस्वा होने देंगे? आमिर, अब तैयार हो? आमिर, सारा यहाँ क्या कर रही थी? जीनत, आज हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर की पार्टी में ही जाएंगे। जी नहीं, जारा का बर्थडे अटेंड करने का मुझे तो कम से कम कोई शौक नहीं है। जारा बेटा, ये रहा आपका तोहफा। शुक्रिया अब्बू। अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करे बेटा, खुश रहो। मैडम, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच शर्मा जी। शर्मा जी, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। अरे हम भी तो कतार में हैं। राम राम। मैंने हैप्पी रिटर्न जाने दो ना, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत अच्छी दिख रही है आप। अबे गुलदस्ता हाथ में लेके खड़ा रहेगा।
मुबारकबाद दो। मुबारक हो मेरा। हेलो। थैंक्स। पाटेकर जी हाँ आइए। हाँ आई। क्या बात है शर्मा जी, क्या बात क्या है? बात यह है कि तुम यहाँ पार्टी में क्या कर रहे हो? अरे शर्मा जी, कभी तो हमारे नियत को शक मत करो। अरे हम तो मुबारकबाद देने आए। अच्छा दे दी ना मुबारकबाद, तो जाइए यहाँ से। ये कोई तरीका है मेहमानों से बात करने का? हैं? पाटेकर, बिन बुलाए मेहमानों से बात करने का यही तरीका है। ये शर्मा जी राम राम सर, राम राम। अभी आ ही गए तो इन्हें केक खिलाकर भेजिएगा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा, मेहमानों से बात करने का ये तरीका होता है। बड़े मालिक है, बड़े दिल वाले हैं। बाबू हाँ, पार्टी तो बड़ी शानदार है। शानदार है नहीं, होगी। मैडम का पहला पति कहीं नजर नहीं आ रहा। वो जब आएगा ना, तब पार्टी रंग लाएगी। मैं तो वही नजारा देखने आया हूँ। हाँ बाबू। अभी तक आमिर नहीं आए हैं। क्या बात है ज़ारा, किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं तो मैं भला किसका इंतजार करूंगी। ज़ारा, तुमने अपना वादा निभाया, मैं बहुत खुश हूँ। नानी किस वादे की बात कर रही है ज़ारा? जन्मदिन मुबारक हो ज़ारा। शुक्रिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आमिर यहाँ क्या कर रहा है? किसने बुलाया उसे? आमिर को मैंने बुलाया और ये कोई गैर नहीं है, मेरा पोता है। कुछ और पूछना है? नहीं नानी, मैं तो बस इसी में। समर, आज मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छी तरह हो। प्लीज। ऐसा ही होगा सर। Many happy returns of the day, sister. फरहान, थैंक यू। अरे कोई गिफ्ट नहीं लाए तुम? वीडियो बना रहा हूँ। साले अपनी तो किस्मत ही खराब है। अरे अपन तो ये सोच रहे थे कि आमिर और समर बाबू जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो कोई धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो एक दूसरे के सामने आकर भी ऐसे गुजर गए जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। ये तनगे, तू है ना बहुत जल्दी उतावला होता है। अरे अभी तो रात शुरू हुई है, इसे जवान तो होने दे, फिर देख इस रात का मजा। क्या सोच रहे हो ज़ारा? सब लोग आ चुके हैं, चलो केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे ज़ारा। थैंक्स। आप अकेली आई हैं? शेरीन कहाँ है? अरे बेटा, आप कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी, वही तो प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या मेरी बच्ची को, अंदर कमरे में बैठी यही है, लेकिन आने का नाम नहीं ले रही। बस कहती हूँ मुझे अकेला छोड़ दो, जिद पकड़ कर बैठी है। लेकिन क्यों? घर के सभी लोग तो यहाँ हैं। फिर वो अकेली रूम में बैठी क्या कर रही है? वही तो। मैं अभी से लेकर आती हूँ। रुको ज़ारा, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं समर, तुम रहने दो। शायद कोई ऐसी बात हो जो वो तुम्हारे सामने ना करना चाहती हो। मैं लेकर आती हूँ।
खुशखबरी बहुत जल्दी मिली। ये बच्चा मेरा ही है। मैंने पूछा ये बच्चा मेरा ही है ना? खुशखबरी बहुत जल्दी मिली। ये बच्चा मेरा ही है। मैंने पूछा ये बच्चा मेरा ही है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। फरहान प्लीज यहाँ से चले जाओ। अपनी किस्मत से कोई मुंह मोड़ने से होता है ना? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इतना गुस्सा, वो भी अपने होने वाले बच्चे के बाप से। Just get lost from here, okay? Just leave. कूल डाउन, रिलैक्स। घर में बहुत सारे लोग हैं। अभी के लिए चला जाता हूँ, लेकिन एक बात तो बता, पहली बार माँ बनकर कैसा लगा? शिरीन, फरहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग तो पार्टी में हैं। अब ये रॉन्ग चीज। पार्टी में सब लोग हैं, लेकिन शिरीन नहीं। मैं नहीं बुलाने आया। अच्छा, तो तुम भी शिरीन को बुलाने आए हो? मम्मी जी ने बताया तुमने पार्टी में आने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा मैं ही तुम्हें बुला कर आती हूँ। चलो ना शिरीन, तुम्हारे बिना मैं केक नहीं काटने वाली। नहीं भाभी, क्या है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। चेहरे से पता चल रहा है कि तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ शिरीन? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर? नहीं भाभी, डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास दवाई है, मैं खा लूंगी। खा लूंगी नहीं, अभी खाओ। भाभी वो ये लो, मैं भी पानी लेकर भाभी भाभी प्लीज, मैं पक्का दवाई खा लूंगी। आप जाइए, सब आपका पार्टी में इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज। याद से खा लेना, ठीक है? आराम करो। चलो फरहान। अपना ख्याल रखना शुरू। गेट वेल सून। मैं फिर मिलने आऊँ। ज़ारा, पापा आपने इतनी देर लगा दी। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आज शिकायतों का नहीं, तोहफों का दिन है। विश यू हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। आज के दिन तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हैं। तुम्हें वो सब कुछ मिले जिसे तुम चाहती हो। आप आ गए, मेरे लिए इतना काफी है पापा। थैंक यू अंकल, आपने मेरी बात रख ली। सारा सब लोग इंतजार करें। चलो अब केक काटते हैं।
बाबू, हाँ? ये जारा मैडम तो आपकी तरफ जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो केक खाएंगे? आदमी की दो चीजें है ना, उससे कभी छुट्टी नहीं है। एक तंबाकू की लत और दूसरा पुराना प्यार। ये दोनों चीजें जब भी सामने आती है तो तलब आ ही जाती है। देख, वो केक खा लेगा। रंग में तेरे रंग जाएंगे, खुद को ही भूल जाएंगे। खा लिया भाऊ, खा लिया। अभी बोलो, बड़ी मालकिन के केक खाएंगी या नहीं? संपत, मुझे नहीं लगता है कि बड़ी मालकिन इतनी आसानी से केक खाएगी।
क्या बचपना है जीनत? आखिर जरूरत क्या थी तुम्हें पार्टी में ये तमाशा करने की? जरूरत तो मुझे पार्टी में जाने की भी नहीं थी आमिर, लेकिन कहीं ना सिर्फ आपकी जिद की वजह से। वो दादी की ख्वाहिश थी, मैं भला कैसे मना कर सकता था? दादी की ख्वाहिश नहीं थी, वो जारा की एक चाल थी। अच्छी तरह से जानती थी मैं कि पार्टी में कोई ना कोई तमाशा तो वो जरूर करेगी, और वही किया उसने। सबके सामने इतना बड़ा तमाशा। वो नाच नहीं रही थी, खुशियां नहीं मना रही थी, वो हमें हमारी बर्बादी का पैगाम दे रही थी आमिर। देखा नहीं आपने उसकी आंखों में किस तरह का जुनून, किस तरह का पागलपन था। हमें हमारी बर्बादी याद दिला रही थी वो बर्बादी जिसे लेकर वो इस घर में आई थी। पहले आपसे आपके ऑफिस में आपकी पोस्ट छीनी, फिर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की, और अब पता नहीं क्या करना चाहती है वो। और आप है कि मुझे ही ब्लेम करते रहते हैं। ओ, क्या पार्टी थी, क्या म्यूजिक था। अभी तक म्यूजिक है ना कानों में गूंज रहा है। ओ जस्ट शट अप और अपनी औकात में रहो। हमारे फैमिली मैटर्स में दखल देने की कोशिश मत करो, वरना बहुत पछताओगे। वैसे तुम उस पार्टी में आए कैसे? किसने बुलाया था तुम्हें? क्या है साहब, मैंने बहुत सोचा कि पार्टी में नहीं जाने का, लेकिन क्या है ना, ये पापी दिल है ना, वो बोला नहीं भाभी का जन्मदिन है, मुबारकबाद तो देनी पड़ेगी, इसलिए चला आया। और क्या है ना साहब कि हमारे मजदूर लोगों के लाइफ में ऐसी पार्टी कहाँ होती है, क्योंकि जिन्नत मेम साहब के राज में ऐसी पार्टी हमने कभी देखी नहीं। क्या पार्टी थी, बड़ी मालकिन तो एकदम फीकी पड़ गई। ओह सॉरी, बड़ी मालकिन अब रही कहाँ, वो तो छोटी मालकिन के सामने तो हर फ्रंट पे हार रही है। लेकिन साहब क्या है, जीनत मेम साहब में है ना वो बात रही नहीं जो हमारे भाभी के अंदर है ना एकदम। अबे हरामजादे, क्या बक रहा तू? सर छोड़िए, छोड़िए सर, हटाइए सर, आप इसे छोड़िए। ऐसे लोगों के मुंह लगना आपको अच्छा नहीं लगता। सर छोड़िए इसे। पाटेकर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगे तुम। ए शर्मा जी क्या है शर्मा जी, ये चमड़ी है ना, अपनी चमड़ी ये बहुत ही मोटी है, गेंडे की है, ये सुधरेगी नहीं, समझा? बात कर रहा है। मिर्ची लगी ना, रेडियो मिर्ची। जीनत ज़ारा को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये बात तो मैं भी जानता हूं, लेकिन ज़ारा ऐसा कुछ कर सकती है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ज़ारा ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था पापा। मैंने इस कदर अपने गुस्से को कभी बेकाबू नहीं होने दिया, लेकिन कल पार्टी में न जाने क्यों मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पाई पापा। शायद मेरे दिल में जीनत के लिए हुई नफरत थी जो कल रात बाहर आ गई। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरी वजह से अगर आपको शर्मिंदगी हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे जैसी बेटी हो तो किसी भी बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। और कल तुमने कोई गलती नहीं की, आखिर तुम भी तो एक इंसान हो, और हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक हद होती है। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुमने चुपचाप सहा ही सहा है। एक ना एक दिन तो तुम्हारे अंदर का गुबार बाहर निकलना ही था, सो कल निकल आया।
और मेरी बच्ची। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी सोच गलत नहीं। ये मेरी राय नहीं बल्कि मेरा यकीन है अपनी ज़ारा पर। आपका यकीन ही तो मेरी ताकत है पापा। पापा, फरहान कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। फरहान अपने कमरे में होगा, जाओ मिल लो। ओके। बेबी, तुम सोच भी नहीं सकती कि कल रात की बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। और मेरी मजबूरी देखो, मैं तुम्हें ठीक से विश भी नहीं कर सका। एक काम करते हैं, क्यों ना हम आज शाम को दोनों मिलकर एक साथ में खुशी सेलिब्रेट करें। बंद करो अपना ये नाटक फरहान। मिलना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो यही जानने के लिए मिलो, मगर मिलो तो सही। और ना जाने कितनी सारी बातें करनी है मुझे अपने होने वाले बच्चे की माँ से। तो बताओ कब और कहाँ मिलते हैं? फरहान, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? डार्लिंग, सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती, समझा करो, वरना और बहुत से तरीके मेरे पास तुम्हें समझाने के। आई एम श्योर तुम नहीं चाहती कि वो फिल्म जो मैंने तुम्हारी बनाई है वो सबके सामने आ जाए या फिर इंटरनेट पर आ जाए ताकि सारी दुनिया देख सके। नहीं नहीं फरहान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। That's my girl. आज शाम 7 बजे होटल ग्रेन में, रूम नंबर 13, ओके? I'll be there. फरहान, अरे इससे साहब, आप यहाँ? How come? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अच्छा फरहान, वो खुशी पार्टी वाली सीडी देखने की जिद कर रही थी, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? No. What? Of course, sis. ये भी कोई पूछने की बात है? एक मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। समझ में नहीं आ रहा वो हैंडीकैप मैंने रख कहाँ दिया है? Oh my God! मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? क्या हुआ? सिस, तुम्हें फौरन घर जाना होगा। एक्चुअली कल पार्टी के बाद मैंने वो हैंडीकैप हमीद को दे दिया था और वॉशरूम चला गया और उसे वापस लेना भूल गया। तो इसमें इतनी घबराने की क्या बात है फरहान? मैं घर जाकर ले लूंगी। घबराने की बात है सिस, क्योंकि उस डीवीडी में जिसमें मैंने पार्टी रिकॉर्ड करी उसमें आपके अंकल की पार्टी भी रिकॉर्ड करी। सारी गलती मेरी, हम सच नहीं दिया। अगर वो डीवीडी किसी ने देख ली तो आपकी सच्चाई, आपका सारा मकसद सबको पता चल जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। साहब, कल पार्टी में ज़ारा मैम साहब के भाई ये कैमरा भूल गए थे। कोई बात नहीं, तुम रख दो, मैं उनको दे दूंगा। ओह नो फरहान, तुम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो? सिस, आई नो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं है। अगर वो डीवीडी किसी और ने देख ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिस, गो प्लीज गो। Oh God. Tired man. इसमें तो फरहान ने कल की पार्टी रिकॉर्ड की होगी। Let's check it out.
नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।